प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में हम संत ब्रह्मानंद जी का एक पद ले रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा कि अपनी नजर से देखो, परमात्मा कोई दूर नहीं है, तुम्हारे पास है। और यही उन्होंने इस पद में अभिव्यक्त किया है कि नजरों से देखो प्यारे, ईश्वर है पास तेरे। क्या ढूंढता है बन में तन में कभी न हेरे, नजरों से देखो प्यारे, ईश्वर है पास तेरे। पूरब को कोई जावे, पश्चिम को कोई ध्यावे, प्रभु का न भेद पावे, बिरथा फिरे है फेरे। नजरों से देखो प्यारे, ईश्वर है पास तेरे। भूतल आकाश माही, उसका मुकाम नाही। भूतल आकाश माही, उसका मुकाम नाही। दुनिया रही भुलाई, जाने नहीं है नेरे। नजरों से देखो प्यारे, ईश्वर है पास तेरे। क्या ढूंढता है बन में तन में कभी न हेरे, वो है सभी ठिकाने, घट घट की बात तो जाने। वो ही सभी ठिकाने, घट घट की बात तो जाने। उसको जो दूर माने, वो मूड है घनेरे। उसको जो दूर जाने, वह मूड है घनेरे। नजरों से देखो प्यारे, ईश्वर है पास तेरे। क्या ढूंढता है बन में तन में कभी न हेरे। जग में जगह न कोई, ईश्वर जहां न होई। जग में जगह न कोई, ईश्वर जहां न होई। ब्रह्मानंद जान सोई, सुन सत्य बाक मेरे। नजरों से देखो प्यारे, ईश्वर है पास तेरे। क्या ढूंढता है मन में तन में कभी न हेरे। महाराज ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि भैया, हम जिस परमात्मा की खोज करते हैं, देखो संसार में व्यक्ति कोई न कोई तरीका से उस ईश्वर का, उस परमात्मा का चिंतन करता है अपने अपने ढंग से और उसकी खोज में लगा रहता है। कई लोग तीर्थ यात्रा करते हैं, कोई कहीं पर उसको खोजने जाता है, कोई कहीं जाता है और वह सोचता है कि मैं यहां पर उस परमात्मा का अनुभव कर लूंगा, तब फिर ये बात उनके लिए सार्थक बनती है। ब्रह्मानंद जी महाराज कहते हैं कि नजरों से देख प्यारे, ईश्वर है पास तेरे। हम उसको अगर कहीं खोजने जाएं, कोई मथुरा जाता है, कोई काशी जाता है, कोई अमरनाथ जाता है, कोई बद्रीनाथ जाता है और वहां पर जाता है और ये सोचकर कि शायद वहां परमात्मा का भाव मुझे मिल जाएगा, वहां मैं खोज कर लूंगा प्रभु की, तो थोड़े बात उनके लिए ये ठीक है कि भाई वहां आप यात्रा करो। यात्रा करना बहुत मंगलमय बात है। आपका हृदय, मन, बुद्धि सब शांत होते हैं, आनंद मिलता है यात्रा में। लेकिन परमात्मा को खोजने के लिए तो आपको पहले अपनी तरफ मुड़ना पड़ेगा भाई। नजरों से देखना पड़ेगा कि क्या आप दूसरी जगह परमात्मा को खोजने जा रहे हैं, क्या वहां मिलेगा? नहीं भाई। संत एक ही बात कहते हैं कि उसको पहले आपको अपने हृदय मंदिर में खोजना पड़ेगा। घट में ही अविनाशी साधु, घट में ही अविनाशी, वो आपके हृदय मंदिर में विद्यमान है और आप उसको इधर उधर खोजते हो तो नहीं मिल पाएगा। पहले आपको अपने हृदय में उसकी अनुभूति हो जाएगी तो वो सर्वव्यापी है, फिर आप
अमरनाथ में भी वही आनंद लेंगे, वही बद्रीनाथ में लेंगे, और वही काशी विश्वनाथ में भी आपको मिलेगा, और वही सर्वव्यापी सत्ता की अनुभूति आपको सब जगह होने लगेगी। लेकिन पहले हृदय में आपको उसकी खोज करनी पड़ेगी, और जब उसका अनुभव एक बार हो गया तो फिर तो आपका आनंद ही आनंद है। फिर आपको तो आंख बंद करके भी वो अनुभव में आएगा, और खुली आंख भी। वो संत कहते हैं ना, खुली आंख से लख लख देखूं, सुंदर रूप निहारूं। उसका रूप फिर तो आप निहारते ही रहेंगे, सोते में भी और जागृत में भी। और वो ऐसा ही तो अस्तित्व का स्वाद है, वही तो आनंद है। तो मित्रों, ये आनंद आपको तभी मिल पाएगा जब थोड़ा सा पहले थोड़ा गहन चिंतन आप करेंगे। नजरों से देख प्यारे, ईश्वर है पास तेरे। परमात्मा तेरे पास में है, क्या ढूंढता है वन में तन में कभी ना हेरे। या संत कहते हैं कि भैया तुम जंगल में ढूंढते हो और वो आपके अंदर विद्यमान है, वो तन में है। तन यानी शरीर के अंदर जो हृदय है, उसमें परमात्मा अंतःकरण में विराजमान है। और गीता में यही तो भगवान कृष्ण कहते कि अंतःकरण में जो विद्यमान है, सत्ता है, उसको जानो। इस भाव से बड़ी सुंदर बात की भगवान ने। पूरब को कोई जावे, पश्चिम दिशा को धावे। कोई पूरब में ढूंढता है, कोई पश्चिम दिशा में ढूंढता है। प्रभु का न भेद पावे, बिरथा फेरे है फेरे। लेकिन परमात्मा का भेद नहीं जान पाता है वो। पूरब पश्चिम कहीं पर भी ढूंढे, कैसे मिलेगा उसका भेद, उसका पता ठिकाना कैसे मिलेगा। लेकिन मिलेगा पहले आपको अपने हृदय में। परमात्मा को लोग 10 दिशाओं में खोज लें, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इसकी 4 मध्य में जो दिशाएं हैं, एक नीचे एक ऊपर, ये 10 दिशाएं हो गई। लेकिन इन 10 दिशाओं में हम परमात्मा का खोज करें, चिंतन करें, तो मिलना मुश्किल है। तो कहां मिलेगा? वो 11वीं दिशा में मिलेगा। 11वीं दिशा कौन सी है? वो हमें स्वयं की तरफ मुड़ना पड़ेगा। अपनी तरफ जब हम आएंगे तो वो 11वीं दिशा है, और हमारे को अपने हृदय में जब उसकी अनुभूति हो जाएगी, हमारे अंतर आकाश में हम जब उसका अनुभव कर लेंगे, तो फिर बात बन जाएगी। फिर हम वही सत्ता हमें बाहर जगत में भी दिखाई देगी। जब हम अपने अंदर देख लेंगे तो वही तो सर्वव्यापी सत्ता है। भूतल आकाश माही, उसका मुकाम नाही। कहते हैं कि संसार में कहीं पर भी हम उसको खोजें, चाहे पृथ्वी पर खोजें, चाहे आकाश में खोजें, जल के अंदर भी खोजें, तो भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें उसकी अनुभूति नहीं हुई है, हम उसको पहचान नहीं पा रहे हैं। अभी हमारी आंख नहीं खुली है। आंख तब खुलेगी जब आप अपने अंदर उसको अनुभव में उतार लेंगे, उसकी पहचान कर लेंगे एक बार। फिर तो वो जल के अंदर भी आपको अनुभव होगा, क्योंकि जल का अस्तित्व भी तो उसी का है ना। वही अंतर आकाश में जब दिखाई देने लगेगा तो बहिराकाश में भी वही परमात्मा, ये आकाश ही ब्रह्म की सत्ता है। फिर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ये पूरा जगत उसी से भरा हुआ है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो ना हो। हर जगह वो जर्रे जर्रे में है वास प्रभु का। दुनिया रही भुलाई, जाने नहीं है नेरे। दुनिया भटक जाती है और वो आपके नजदीक है भाई। तो थोड़ा हमें खोज करनी पड़ेगी, और एक बार उसकी खोज हो गई तो बात बन जाएगी, उसका स्वाद लग जाए। परमात्मा के कई आयाम हैं, स्वाद है, सुगंधी है। उस अखंड सत्ता के अनेक स्वरूप हैं, और उनको हम जाने। वो निराकार सत्ता को हम जानने के लिए, और कहते ना कि वही तो निराकार है, साकार रूप में विद्यमान हो जाता है अपने भक्तों के कारण। जब कोई उसको प्रेम से पुकारता है तो वही तो प्रकट हो जाता है वो निराकार सत्ता।
वो हमारे प्रेम को देखता है, हमारी पुकार को जानता है, और दूर हो तो ना सुन पाए। वो तो हमारे इतने नजदीक है कि कोई हो नहीं सकता है। वो हृदय मंदिर में विद्यमान है, तो कहां उसको खोजने जाना है? पहले अपने हृदय में खोजें। वो ही सभी ठिकाने घट घट की बात जाने। बाबा जी कहते हैं कि वो सभी जगह विद्यमान है, वो हमारे एक एक क्षण की बात तू सुनता है, जानता है, हमें हर क्षण निहारता है। तो फिर क्या करना है? उसको जो दूर माने वो है मूढ़ घनेरे। वो कहते हैं जो उसको दूर जानता है वह ना समझ है, अभी उसकी जागृति नहीं हुई, अभी उसने उस चैतन्य सत्ता को जाना नहीं, इसलिए उन्होंने कह दिया कि वो अभी ना समझ है। भाई समझदारी इसी में है कि उसको आप खोजो। मुंह को कहा ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। बहुत सुंदर बात कही उन्होंने। जग में जगह न कोई, ईश्वर जहां न होई। बाबा जी कहते हैं कि भैया संसार में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर वो ना हो। और ब्रह्मानंद जान सोई, सुन सत्य बाक को मेरे। वो कहते हैं संत ब्रह्मानंद जी कि भैया मेरे सच्चे वचन सुनो। ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर परमात्मा की सत्ता ना हो, परमात्मा ना हो। चेतन अमल सहज सुख राशि। वो परमात्मा जो चैतन्य है और सहज आनंद देने वाला है, और वो सुख स्वरूप है, दुख का नाश करने वाला है, और वही तो सर्वव्यापक सत्ता है। भाई उसको पहचानने में क्या बुराई है? हम खोज करें थोड़ा सा, और अच्छा ठीक ठीक सत्संग सुने, धीरे धीरे अपने हृदय अंतःकरण को जागृत करें, और संसार की विषयासक्ति से थोड़ा मन को ऊपर उठाएं, उसके नाम जप में थोड़ा आनंद लें। धीरे धीरे हमारी रुचि जागृत हो जाएगी तो बात बनने लगेगी। थोड़ा विचार तो करना ही पड़ेगा भाई, हमारे लिए कोई दूसरा थोड़े प्रयास करेगा। हमें स्वयं को ही अपने आनंद स्वरूप में ले जाना है, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है भाई? हमारी स्वयं की। हमारे को कल्याण कराने वाला कोई दूसरा नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई गुरु के शरण लग जाओ तो बात बन जाएगी। बिल्कुल सच्ची बात है। तो गुरु शरण का मतलब है गुरु की आज्ञा मानो, और हर संत हर सदगुरु यही तो बात कहता है कि भैया प्रभु के नाम सुमरण में थोड़ा अपने चित्त को लगाओ। गुरु कोई अलग बात थोड़ी कहेगा, और आपके अंदर भी वही सदगुरु विराजमान है अंतःकरण में, उसको जगाओ ना। गुरु के वचनों को सुनकर उनको धारण करो, हृदय गम करो, तो गुरु की बात मानो। जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाली सत्ता है वही तो गुरु है भाई। वही तो हमें प्रकाशित करने वाला जो परमात्मा है वही तो हमारा सदगुरु है। वही तो हमारे आनंद को देने वाला है, तो हमें उसी का चिंतन करना चाहिए ना। जिस नाम में भी हमारी रुचि हो उसका थोड़ा हम 5-10 मिनट चलते फिरते उठते बैठते जिस भी परिस्थिति में हमें थोड़ा उसका सुमरन करते रहें। धीरे धीरे मन हमारा उसमें रुचि लेने लगेगा, आनंद आने लगेगा हमें नाम में, और जब आनंद मिलेगा तो फिर धीरे धीरे बात बनेगी। हमें ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना है। हमारे पास समय हो, हमारे पास वक्त है, तो हम उसका उपयोग ठीक ठीक करें। और कैसे करें? अपने कल्याण के लिए। स्वयं ही हमें अपना कल्याण करना पड़ेगा। हमारे कल्याण के लिए कोई दूसरा व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है। हम इस संसार में माता पिता के माध्यम से प्रकट हुए हैं, हमारा जन्म हुआ है। अब माता पिता एक माध्यम बन गए हमारे, लेकिन कर्म तो मेरे स्वयं के अपने हैं ना। मुझे ही अपना कल्याण करना पड़ेगा। हम अपने कर्मों के माध्यम से अच्छे अच्छे शुभ कर्म करके अपने को पावन बनाएं, अपनी वाणी को पवित्र बनाएं, अपने विचारों को ठीक समझें, और स्वयं जागृत हों, और
हर प्रकार से हमारा कल्याण तभी हो सकता है जब स्वयं हम जागरण की तरफ बढ़ेंगे। तो मित्रों, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। और संतों का बहुत अद्भुत विचार है कि हम जागरूक हो जाएं। सदगुरु यही तो हमारे को शिक्षा देते ना कि भाई परमात्मा की तरफ मुड़ो। संसार में जो कुछ भी आप कर रहे हैं, जो भी आपके कर्म हैं, वो करो। ऐसा नहीं कि संसार छोड़कर भाग जाओ, नहीं भाई। संसार में हरि है, वही परमात्मा है, और आप जो भी शुभ कार्य करेंगे वो परमात्मा उन सबको देख रहा है, उसकी नजर है हमारी तरफ। तो थोड़ा सा विचार करो। मित्रों, नमस्कार।